अभी हम फेफना जंक्शन पर खड़े हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय संघर्ष समिति के लोग यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए लगभग 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, और आज 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मांग है इनकी, और अभी तक कितने अधिकारी, रेलवे के कौन कौन से अधिकारी इन लोगों से संपर्क करने के प्रयास किए। अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम शिवदयाल सिंह यादव है। मैं खुद धरना प्रदर्शन के बाद से क्रमिक अनशन में 24 घंटा बैठा हूँ। अच्छा, धरने पर बैठा हूँ। बैठे आप जी। और अभी हमारे कामरेड साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, और हम लोग सपोर्ट में बैठने के लिए अभी पूरी क्षेत्र की जनता बैठने के लिए कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कौन कौन से अधिकारी आए? पहले दिन डिविजनल कमर्शियल मैनेजर साहब आए थे, और जो राग आलाप होके वो गए थे, सेम वही उससे भी क्या बड़ा लग रहा है कि आप लोगों के धरना प्रदर्शन और अनशन से यहाँ ठहराव हो जाएगा? हम लोगों का बात कब कौन सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन ये क्षेत्र तो इरादा बना ही लिया है कि या तो ये लोग रहेंगे या तो हम लोग रहेंगे। क्या इरादा क्षेत्र के लोग, क्या इरादा बनाए? क्षेत्र के लोग तो कितने यहाँ कट मर गए। बहू बेटियाँ रात को 12 बजे जाती हैं। यहाँ एक एक नौजवान कल प्रदर्शन करके दिखाया है कि आ जाएगा रोड पर, तब संभालने बस की बात नहीं रह जाएगी। ये प्रशासन यहाँ रात को रस्सा टूट जाने का था। सुबह से 10 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ जीआरपी के लोग मोर्चा संभाल के क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए आप लोगों की मांग पर कोई सकारात्मक नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? अब देखिए, जब आमरण अनशन पर कामरेड बैठ गए हैं और क्षेत्र की जनता जग गई है, तो चाहे हम लोग यहाँ मरें या चाहे घर में सो के मरें या जीते जी मर जाएं। अभी तक तो कोई आश्वासन मिला नहीं आश्वासन, है कि मांग पूरा हो जाएगी। आश्वासन के रूप में यही छोटी मोटी बात रात ADRM साहब कह रहे थे, जैसे कि वो ओवरब्रिज का मामला स्टेट गवर्नमेंट का ढाल के, वो भी गोल मटोल हंस के जवाब देना, ये शर्मनाक बात थी रात हम लोगों के लिए। SDM साहब ने बहुत फटकार भी लगाया है हटा करके, लेकिन ये रेलवे अभी इस धरना प्रदर्शन को मजाक बना के सांसदों पर छोड़ रहा है, वहाँ तक छोड़ रहा है। बताइए, आज जहाँ की 78 साल आज़ादी के बाद डिजिटल इंडिया है, वहाँ कौन सा गैप? अगर रेलवे बोर्ड कह देता कि नहीं उनको भगा भी दो, तो हम लोगों को कुछ लगता कि कोई कुछ बोल रहा है। केवल कागज़ दबा के लोग रख रहे हैं, भेज कहीं नहीं रहे हैं। पता नहीं दिल्ली क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन जनता तो अब करने के लिए तैयार है। तो आप जो सांसद जी हैं वो आप लोगों से मिले थे? हमसे नहीं मिले थे, कुछ समिति छात्र नेता गए थे यहाँ से, उनको भेजा गया था, तो शायद 6 तारीख को कुछ कहे हैं, उनके संज्ञान में है, उनको ज्ञापन दे दिया गया। तो अभी तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो आपके समर्थन में आए थे यहाँ पे? वो तो हम लोगों के बीच नहीं आए थे, लेकिन उनको भी ज्ञापन दे दिया गया है। अच्छा, शायद आए थे, उस दिन मैं नहीं था, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस का चपरासी नहीं है दिल्ली तक जो न जान गया हो। लेकिन कहाँ डिले हो रहा है, आज जनता ये सब मतलब जवाब जानने के लिए उत्सुक है, और मतलब क्रांति के लिए भी तैयार है। जनता क्षेत्र की जग चुकी। और अभी हमारे है कि स्टॉपेज चाहिए सभी ट्रेनों का, ठहराव का। स्टॉपेज के लिए आप लोग क्या किया अभी तक? ये धरना युवा समिति आपकी क्या कर रही है? युवा समिति लगी है, उनके पीछे हम भी हैं। युवा समिति लगी हुई है? हाँ, उनके समर्थन में है। क्या लग रहा है कि ठहराव हो जाएगा? होगा, जरूर होगा। होगा? हाँ, जरूर होगा। तो क्या नाम है? हमारा नाम जनार्दन सिंह है। और कब से आप आमरण अनशन पर हैं? अभी तो कल से हैं। कल से आमरण अनशन पर हैं। कितने दिन तक रहना आमरण अनशन पे? अब आमरण अनशन का मतलब ही होता है कि मरने की हद तक भूख हड़ताल। तो अभी तक 1 महीने से आप लोगों की धरना प्रदर्शन थी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव के लिए। अभी तक रेलवे के कितने अधिकारी आप लोगों से संपर्क किए? 2-3 बार संपर्क हुआ है। तो क्या आश्वासन क्या दिया आप लोगों को? केवल आश्वासन। मतलब क्या दिया आश्वासन कि यहाँ रुकेगी या नहीं रुकेगी? वो कह रहे हैं कि वो रेलवे बोर्ड का मामला है। तो कोई आश्वासन नहीं दिए लोग? एक उस सर के लिए थोड़ा सा बताए थे कि उसकी बात चल रही है। सर, एक चीज़ बताइए कि आप क्या हैं? इस क्षेत्र के नेता हैं? क्षेत्रीय संघर्ष समिति के हम संयोजक हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन क्या है? आप कोई नेता होता है, प्रधान है, चेयरमैन है, कुछ हैं आपकी इसी तरह? नहीं, हम क्षेत्र के लोगों के लिए सिर्फ एक समाज सेवी हैं और लड़ रहे हैं। हम होल टाइमर हैं, समाज सेवी हैं? नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सर, क्या लग रहा है कि आपकी मांग पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं। अब 2 दिन बाद नहीं होगा तो रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। 2 दिन बाद रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा? 2-3 दिन के अंदर होगा मामला। क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट कितना मिल रहा है आपको? अब कल यहाँ कम से कम 2,500 से ज़्यादा लोग आए थे। हाँ, हज़ारों की संख्या थी यहाँ पे। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। कोई ऐसा बीजेपी का नेता जो आपसे संपर्क करने की प्रयास किए कि हम आपकी मांग को आगे दिल्ली तक ले जाएंगे, कोई ऐसा संपर्क? पूर्व मंत्री यहाँ क्या नाम है,
उपेंद्र तिवारी जी आए थे, तो क्या आश्वासन क्या दिए? आश्वासन दिए, डीआरएम से बात यहीं फ़ोन से करने लगे, हाँ, बात नहीं हुई। तो एक ने कहा कि आपको दिल्ली जो है रेल मंत्रालय में जाइए, तो वो शायद गए हुए हैं वहाँ करने के लिए। और ये नीरज शेखर जी कल दिल्ली जाने वाले हैं, उनके यहाँ पत्रक भी जा चुका है। फिर जैसा उन्होंने कहा था कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, कुछ चीज़ें कम बेसी करने वाला, वो बनवा के फिर दिया गया उनको। क्या क्या मांग है आपकी? एक तो एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की बात है, 6 गाड़ियों की है। कौन कौन सी गाड़ियों? सारनाथ है, उत्सर्ग है, लखनऊ छपरा है, और स्वतंत्रता सेनानी है, गोदिया है, और नहीं सद्भावना नहीं है, अरे रुका यार, कमानी पवन है। उसमें यह है कि पवन या कमायनी, दोनों में से कोई एक रुपये। स्वतंत्रता सेनानी या ये कमायनी। सद्भावना, सद्भावना जी। और इसके बाद, इसके अलावा और क्या मांग है? एक यहाँ जाम लगता है करासी पर, ओवरब्रिज की मांग। ओवरब्रिज की मांग है। और तीसरा ये है कि वृद्ध, अरे जो बुजुर्ग लोग वरिष्ठ हैं, नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पहले सुविधाएं थी, वो फिर बहाल की जाए। और चौथी मांग है कि वहाँ खिड़की वहाँ पे है, सेकंड प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ पर है, यात्री प्रतीक्षालय भी यहाँ है। अब पांचवी एक जोड़ी गई है कि रिजर्वेशन की सुविधा देते हुए रिजर्वेशन काउंटर। अभी यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर की व्यवस्था नहीं है। ये तो जंक्शन है, यहाँ तो टिकट होना का चाहिए। है ही नहीं है, तो जंक्शन होने के टिकट का क्यों नहीं है? स्टेशन पर तो टिकट का रहता है। मिल ट्रेन रुकेगी तभी तो टिकट मिलेगा। ऐसा है कि ये हाल्ट से भी बदतर है, इतना बड़ा स्टेशन होने के बावजूद भी हाल्ट से भी बदतर है। यहाँ केवल पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं। पहले सारनाथ और पूर्वांचल एक्सप्रेस यहाँ रुकती थी, कोरोना के बाद वो भी बंद हो गई, पूरा बंद हो गई। तो ऐसी बुरी स्थिति में ये आंदोलन करना पड़ा है। और ये पहला आंदोलन नहीं, ये चौथा अटेम्प्ट है। ये चौथा आंदोलन है आपकी मांग हाँ को लेकर, चौथी बार आंदोलन हुआ है। हाँ, और आमरण अनशन तो पहली बार हुआ है। पहली बार हो रहा है। पहली बार हुआ है। छोटी लाइन के ज़माने में 89 में आंदोलन चला था। एक चीज़ बताइए सर, जब से कोरोना की महामारी चली तब से लोग इतना कमज़ोर हो गए हैं कि कब कहाँ कौन गिर कर मर जाएगा कोई ठीक नहीं है। और आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप नहीं, हमको भूख हड़ताल पर हैं, कहीं कुछ हो जाए, आप मर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा, मरना है ये। आप क्षेत्र के जनता के लिए जान देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अब जान मरण का मतलब होता है कि मरने तक। हाँ, मरने तक तो हम मैं ये समझ ही कह- रहा हूँ। तो बीच में कोई आकर आमरण अनशन तोड़वा देता है, लेकिन आज की स्थिति ये बनी हुई है कि हम कब आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन लगा हुआ है, बार बार कल लोग रिक्वेस्ट किए, वहाँ बात हुई, फिर यहाँ आए एसडीएम सीओ, दोनों ने कहा कि आप आमरण छोड़ दीजिए, वो मांगे ऊपर से जैसे धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं, समय लगेगा, आमरण केवल तोड़ दिए, आप धरना करते रहिए, लोगों ने खुद कहा। तो हमने कहा ठीक है, कमेटी से हम बात कर लेंगे, प्रस्ताव आपका देखेंगे, हो सकता है आज फिर आए। पर अगर आपकी मांग पे कोई आश्वासन नहीं मिला तो परसों पटरी जाम परसों नरसों मैंने कहा तो दिए थे हम चौथे दिन करने के लिए, हाँ, लेकिन अभी लोग बैठक नहीं किए हैं। बैठक कर लेंगे तो वो जाम होगा, तो खाली यही पटरी नहीं होगा, वो बलिया से लेकर द्वाबा तक भी होगा। जो लोग आए थे कहाँ कहाँ संघर्ष समिति के लोग आपके हैं इस संघर्ष समिति के ने सपोर्ट में। सपोर्ट में? हाँ, तो संघर्ष समिति तो मानिए अभी इसी एरिया में है, 80-85 गांव के ये केंद्र है ये स्टेशन, और लाखों यात्रियों का केंद्र है ये। और चौथी बार एक बार यहाँ हम लोग सारनाथ को 8 घंटा यहाँ रोके थे। हम समझ रहे हैं कि सेकंड 8 घंटा तक सारनाथ ट्रेन को यहाँ आप लोग रोके थे। तो उसी के बाद जो है पूर्वांचल, किसी पर मुकदमा भी हुआ था उस समय? पूर्वांचल जो है उसी के बाद डीआरएम के यहाँ मीटिंग हुई, पूर्वांचल जो यहाँ चलती थी उसी की देन थी। और उसके बाद वो भी और सारनाथ दोनों जो है ख़त्म हो गए। तो लोग जो है 35 सालों से पीड़ित हैं, उनका मन मिजाज समझ करके जनवरी से ही धीरे धीरे करते करते आज जो है इतने दिन बाद ये स्थिति हुई है कि लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सर
सर आप अपना नाम बताइए। शैलेश कुमार सिंह। आप सपोर्ट में बैठे हैं। मैं शैलेश कुमार सिंह एडवोकेट जनार्दन सिंह की जो मांग है जी, उस सारे मांग के सपोर्ट में हम लोग यहाँ हैं। क्या लग रहा है सर कि ये तो 35 वर्षों से लड़ाई चल रही है, क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई भी और कितना लंबा चलने वाली है? लंबा जितनी भी चले, लेकिन क्षेत्र के लोग इस तरह से तैयार हैं, लगता है कि लंबा भी चलेगी तो उसके लिए लोग तैयार हैं, लेकिन बिना मांग पूरा हुए लोग आमरण अनशन कब तक? आमरण अनशन की तो एक सीमा होती है ना। तो जान जाने तक, और क्या। मान लीजिए कि आमरण तो इसके लिए वो तैयार हैं लोग, और यही थोड़े हैं, चौंगा संघर्ष समिति के लोग आगे भी निर्णय लेंगे और लोग भी बढ़ सकते हैं लड़ाई।